जी, अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो एएस का पहला चैप्टर जो है फिजिकल क्वांटिटीज उसको डिस्कस करते हैं जी। जो ऑब्जेक्टिव है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड जो फर्स्ट टू ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आज हम जल्दी से रिवाइज करेंगे इस क्लास में। और इसमें क्या है कि आपको फिजिकल क्वांटिटीज का पता होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटीज होती है, इसकी स्टेटमेंट पता होनी चाहिए और कौन कौन सी क्वांटिटीज हमारे पास फिजिकल है, यानी क्वांटिटीज जिनको हम फिजिकल क्वांटिटीज कह सकते हैं, कौन सी नॉन फिजिकल क्वांटिटीज है वो भी पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो सेकंड ऑब्जेक्टिव आज हम कवर करेंगे, जो हमारा आज के लेसन का एजेंडा है, उसमें है रीजनेबल एस्टिमेट्स फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बनाना। और उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को हम देखेंगे विच आर इंक्लूडेड विद इन द सिलेबस। इफ यू आर अपियरिंग इन एएस लेवल ओनली, तो एएस लेवल में जब आप एग्जाम में अपियर होंगे, चाहे P1 है चाहे P2 है, तो जो फिजिकल क्वांटिटीज एएस लेवल में होंगी सिर्फ उन्हीं के बारे में आपको एस्टिमेट करना आना चाहिए, उस एस्टिमेट फाइंड आउट करना आना चाहिए और एस्टिमेटेड वैल्यूज कुछ जहन में होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज, बेटे फिजिकल क्वांटिटीज आपको स्टेट करनी आनी चाहिए। ओ लेवल के अंदर भी आपने ये कवर की होती है फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है। क्वांटिटीज विच कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, quantities which consist a numerical magnitude, or you can say numerical value, and a SI unit. You can say unit as well, लेकिन SI unit पे मैं फोकस करूंगा because in our syllabus there is a objective जिस पे हम SI based units पे काफी बात करते हैं। बहुत सारे सवाल हैं हमारे पास पास्ट पेपर में और होमोजेनिटी इक्वेशन से रिलेटेड भी हम बात करते हैं। तो न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड भी हो सकता है, इट कैन बी वैल्यू, इट इज बेसिकली अ साइज। फॉर एग्जांपल, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, जैसे कि बेटे हम बात करें लेंथ। जब आप किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ फाइंड आउट करते हो, जब आप किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ फाइंड करते हो, तो क्या होगा, आप उसकी एक वैल्यू डिफाइन करोगे। फॉर एग्जांपल 7, ये आपके पास मैग्नीट्यूड वैल्यू आ गई, और उसका यूनिट भी साथ मेंशन करोगे, एसआई यूनिट और एनी यूनिट लाइक सेंटीमीटर, मिलीमीटर, व्हाटएवर इट इज। तो जब भी आप उसका यूनिट डिफाइन कर दोगे, वो क्या बन जाएगी, फिजिकल क्वांटिटी बन जाएगी। तो यहाँ पर मैं ऑप्शन दे देता हूँ कि और यूनिट। ठीक है जी, इट इज नॉट कंपल्सरी कि एसआई यूनिट ही हो, लेकिन इट इज बेटर टू हैव गुड आइडिया अबाउट एसआई यूनिट्स। फिर इसी तरह एक और एग्जांपल देख लेते हैं हमारे पास जो है, लाइक यू कैन से स्पीड। बेटे हम जब स्पीड की बात करते हैं, उसके बाद उस स्पीड में भी एक मैग्नीट्यूड होगी, एक वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल वी से 4 मीटर पर सेकंड, ये बेटे यूनिट आ गया और साथ उसकी एक मैग्नीट्यूड आ गई। इवन यू कैन से वेलोसिटी। Velocity, when you talk about it, is, for example, you say take the same magnitude, you say 4 meter per second, but the difference is आपके पास velocity में डायरेक्शन भी आ जाती है, आई से नॉर्थ ईस्ट। तो मजीद हम जब स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज डिस्कस करेंगे, उसमें आपको आइडिया हो जाएगा मजीद कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। तो फिजिकल क्वांटिटीज की स्टेटमेंट आपको आनी चाहिए, उसके एग्जांपल्स, उसकी पहचान होनी चाहिए। एक और एग्जांपल ले लें आप, वॉल्यूम, इट इज आल्सो अ फिजिकल क्वांटिटी। तो हम इसे मीटर क्यूब में मेजर करते हैं और एक उसका कोई कहने के मैग्नीट्यूड आ गया। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लें, मोमेंटम, which is represented by p as well। तो ये सारी हम फिजिकल क्वांटिटीज वन बाय वन देखेंगे अपने सिलेबस में, जैसे हम नेक्स्ट चैप्टर्स की तरफ मूव करते चले जाएंगे। तो मोमेंटम की बात की जाए तो 6.3 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, तो ये आपके पास यूनिट भी आ गया और एक वैल्यू भी आ गई। तो होप सो यू आर क्लियर अबाउट फिजिकल क्वांटिटी, और इसकी एग्जांपल्स आपको पता लग गई और पहचान होनी चाहिए हमारे पास। तो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी हुई, इट इज नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कि नॉन फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी हुई। तो मैं यहाँ साइड पर एक आइडिया दे देता हूँ आपको अबाउट नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, बेटे ऐसी क्वांटिटीज विच आर नॉट हैविंग एनी न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, जिनका कोई न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड ना हो। ठीक है जी, आई राइट द स्टेटमेंट हियर, क्वांटिटीज which does not consist any magnitude, or you can say a unit. Rather than saying or, it is better to say and, consist any magnitude and unit। अब इसकी एग्जांपल क्या होगी हमारे पास, तो अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिखूं, फॉर एग्जांपल, हैप्पीनेस।
अब बेटे हम नहीं बता सकते, हम मैयर नहीं कर सकते कि कोई कितना खुश है, और ना ही कोई खुशी के लिए कोई हम यूनिट यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक नॉन फिजिकल क्वांटिटी होगी। बेटे पेन हो गया, कोई कितनी पेन में है हम उसकी उसके एक्सप्रेशन से एक जजमेंट ले सकते हैं, लेकिन मैयरेबल नहीं है। तो इन सिंपल वर्ड्स नॉन फिजिकल क्वांटिटीज आर नॉट मैयरेबल। फिजिकल क्वांटिटीज क्वांटिटीज आर नॉट मैयरेबल। वो फिजिकल क्वांटिटीज जो मैयरेबल नहीं है उन्हें हम नॉन फिजिकल क्वांटिटीज कहेंगे। आई होप सो आपको डिफरेंस क्लियर हो गया। तो ये स्टेटमेंट भी मैं लिख देता हूँ। फिजिकल क्वांटिटीज, और रादर देन सेइंग फिजिकल क्वांटिटीज आई से क्वांटिटीज which are not measurable। मैंने दो एग्जांपल्स दी, आप भी बेटे सोचें और डिस्कस करेंगे कौन कौन सी और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज हो सकती हैं। क्वांटिटीज विच आर नॉट measurable are non physical quantities। So now moving on the second objective of the syllabus, that is regarding estimating the value physical quantities, that is estimating, or sometimes we say estimation, estimating physical quantities। बेटे इनका क्वेश्चन हमारे पास P1 P2 में मूव कर रहा होता है, अक्सर पूछता है, पहले 2-3 सवाल होते हैं इस चैप्टर के। तो एस्टिमेटिंग फिजिकल क्वांटिटीज, P1 में पहले 2-3 सवाल होते हैं, P1 में P2 में क्वेश्चन 1 जो है अक्सर बेस कर रहा होता है इसमें। तो बेटे एस्टिमेटिंग आप वर्ड से ही ध्यान में रखें, फ्रॉम दिस वर्ड एस्टिमेटिंग, दैट इट इज जस्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, मींस not the exact value, not the exact value, but somehow a closest value, or you can say but somehow a value which lie in a range। ऐसी वैल्यूज को हम क्या बोलेंगे, फिजिकल, सॉरी एस्टिमेटिंग फिजिकल क्वांटिटीज। अब इसकी एक एग्जांपल मैं देता हूँ, बहुत सारी हैं, आपको ये बेटे जहन में रखनी होंगी, तो उन्हीं से आप थोड़ा सा आइडिया बना सकते हो। अगर कोई डिफरेंट वे में पूछ ले तो आप रिलेट कर सकते हैं, आपको एस्टिमेशन के दौरान फिजिकल क्वांटिटीज को रिलेट करना आना चाहिए। तो मैं यहाँ लिखता भी हूँ, रिलेट द फिजिकल क्वांटिटीज विद ईच अदर। तो इससे ये होगा, आपको सारी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक मेरी तरफ से नोट है आपके लिए कि रिलेट द फिजिकल क्वांटिटीज विद ईच अदर। तो इसकी मैं बात आपको बताऊंगा और इसकी एक एग्जांपल भी आपके साथ शेयर करूंगा। सो मूविंग फॉरवर्ड, एक एग्जांपल है एस्टिमेशन की, हम अक्सर बहुत कॉमन लेते हैं और ओ लेवल के अंदर भी है हमारे पास। मास ऑफ एन अडल्ट, मास, और समटाइम्स वी से mass of an adult human। तो बेटे अप्रोक्सीमेटली इफ आई टॉक इट कैन बी 70 किलोग्राम। ठीक है जी। अगर इसकी रेंज की बात की जाए, इट वेरीज फ्रॉम समटाइम्स 65 टू 85, समटाइम्स 70 टू 80, समटाइम्स 70 टू 90। तो बेटे ये नियरेस्ट वैल्यू कोई भी इस रेंज के अंदर अंदर आप पिक कर लोगे, वो एस्टिमेटेड वैल्यू क्या है। होप सो आपको आइडिया हो गया होगा कि एस्टिमेशन में हमने करना क्या। अगर ये 70 किलोग्राम है, इट कैन बी 75 केजी एज वेल, मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये ले रहे होते हैं। और अक्सर एग्जाम है हमारे पास, इवन के ओ लेवल में भी आपने देखा होगा, एक बहुत क्वेश्चन है पुराना हमारे पास जिसमें उसने एस्टिमेटेड वैल्यू पूछी हुई है ऑफ एन अडल्ट ह्यूमन, तो दैट इज द ऑप्शन देयर कि 75 केजी होती है। इसी तरह मूविंग अहेड के और हम एग्जांपल अगर डिस्कस करें इसकी, तो हाइट ऑफ एन हाइट ऑफ एन ह्यूमन, हाइट ऑफ एन अडल्ट ह्यूमन अगर हम बात करें, तो बेटे वो कितनी हो सकती है, अप्रोक्सीमेटली वी टेक 2 मीटर। तो मैं अपनी क्लास एक ले रहा था, आई वाज आस्किंग माय स्टूडेंट, तो उसने मुझे अप्रोक्सीमेटली मुझे जो आंसर दिया था दैट वाज 1.6। तो 1.6 मीटर इज आल्सो फाइन, ये भी ठीक है। तो लेकिन हम अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर ले रहे होते हैं, तो इट इज इन डेसिमल फॉर्म, अगर आप इसे राउंड ऑफ करें तो ब्रिंग इन वन सिग्निफिकेंट फिगर, तो इट बिकम्स 2 मीटर। तो ये आपने याद रखनी है चीजें, ध्यान में होनी चाहिए आपके पास। फिर इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं हम, मास ऑफ अ कार, मास ऑफ अ कार। तो बेटे अप्रोक्सीमेटली इट इज समहाउ 1500 केजी। और अगर इसकी रेंज की बात करें, इट वेरीज फ्रॉम 1000 एंड सो ऑन, इट गो टिल 2000 केजी। सो इट इज अप टू यू, आप कौन सी वैल्यू इसमें से लेते हैं। तो अगर P1 में क्वेश्चन आ जाता है ए बी सी डी, तो अक्सर बच्चा पूछता है सर इफ वी सिलेक्ट 1500, और कोई बच्चा 1000 ऑप्ट करता है, तो आंसर में डिफरेंस आएगा, नो इशू। अगर P1 में है तो आपका आंसर जो है वो जिस ऑप्शन के नियरेस्ट होगा, यू हैव टू ऑप्ट दैट ऑप्शन। अगर P2 में है तो आपको बेटे मार्किंग स्कीम में एक रेंज दी जाएगी जिसके अंदर आपकी ये वैल्यू एग्जिस्ट कर रही होगी। तो मूविंग फॉरवर्ड और बहुत सारी है हमारे पास, डायामीटर ऑफ एन डायामीटर ऑफ एन एटम। हाँ बेटे ये पढ़ेंगे पार्टिकल फिजिक्स, उसमें भी मेंशन होगी।
आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या वैल्यूज है, और बहुत सारी वैल्यूज घूमेंगी हमारे सिलेबस के अंदर, तो उस तरह से आपके जहन में बैठ जाएंगी ये सारी चीजें। तो डायमीटर ऑफ एन एटम इज 10 रेज टू पावर -10 मीटर। तो ये बहुत स्मॉलेस्ट हमारे पास, एटम इज अ वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल यूज, तो इसका आपको डाया आपको आइडिया होना चाहिए क्या होगा। इन द सेम वे मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो ये रेयरली आते हैं ये वाली इस तरह की चीजें हमारे पास, ये जो मैं डिफरेंटली बात कर रहा हूँ हाइड्रोजन एटम की, बट यू मस्ट रिमेंबर अबाउट दिस। तो ये हमारे पास मूव कर रहा होता है क्वेश्चन, तो आपने डायमीटर ऑफ एन एटम जेन में रखा हुआ है, इट इज गोइंग टू बी डिफरेंट थिंग, ये लेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मास भी जो है एटम का वो क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगा, 10 रेज टू पावर -27 kg। तो आप चार्ज के बारे में भी याद रखें, ठीक है जी, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, फिर वो ये सब पार्टिकल फिजिक्स में आपके पास चीजें आएंगी, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन उनके चार्जेस उनका मास कितने टाइम्स वेरी कर रहा होता है, तो ये चीजें आपके जहन में आ जाएंगी ऑटोमेटिकली। इन द सेम वे मास ऑफ एन एप्पल, it is somehow approximately 400 ग्राम, some students take 450 ग्राम, तो ये इसके अराउंड कोई वैल्यू आप पिक कर सकते हैं इन ग्राम्स। तो बेटे इस तरह से रिलेट करना है। अब मैंने एक नोट लिखा था, रिलेट द फिजिकल क्वांटिटीज विद ईच अदर। अब मैं ईच अदर के बारे ये बात बताने लगा हूं आपको किस तरह से रिलेट करना है। अब आप फॉर एग्जांपल एक बात याद रख लिया, मास ऑफ एन एप्पल इज 400 ग्राम, और यू कैन से अप्रोक्सीमेटली 450 ग्राम और 500 ग्राम। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है मास ऑफ एन ऑरेंज, तो बेटे अब आपने थोड़ा सा सोचना है कि एप्पल का अगर मास इतना है तो ऑरेंज इज हैविंग लेस मास एज कंपेयर टू एप्पल, तो एप्पल का अगर मास 400 ग्राम है तो ऑरेंज का इससे कम होगा। तो might be some students are going to take 300 gram, some are going to take 250 gram, so it is acceptable. 200 gram is also acceptable, half of this is making some sense like this। तो ये चीजें आपके जहन में हुई थी। इन द सेम वे आपने वेव्स का चैप्टर भी पढ़ना है, और वेव्स आपने ओ लेवल्स में भी पिछले ग्रेड में भी की होती है, आईजीसीएसई में भी कवर करते हैं, तो सीबीएसई में भी कवर करते हैं बच्चे। तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, I'm not talking about speed of light, I'm talking about speed of sound in air। तो बेटे इसका भी आपको आइडिया होना चाहिए, हमारे पास रेंज थी 300 टू 340 मीटर पर सेकेंड, तो इसमें से कोई एक वैल्यू आप पिक कर लें। समटाइम्स दिस रेंज वेरी फ्रॉम 290 टू 330, तो ये वैल्यूज हमारे पास बेसिकली एस्टिमेशन, तो यू कैन टेक अप्रोक्सीमेटली 310 320 whatever, but opt one value। तो इसी तरह स्पीड ऑफ साउंड इन, यू कैन टॉक अबाउट सॉलिड्स, स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड्स, तो ये आप डिस्कस कर सकते हैं इस तरह से। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का पता होना चाहिए, और आपको सेकंड्स इन अ डे, सेकंड्स इन अ डे यू मस्ट बी एबल टू नो अबाउट दिस थिंग। तो ये इस तरह से वैल्यूज आपने जहन में रखनी है, और मेरी यहाँ पर आपको सजेशन ये है, आप बुक खोलें बेटे, बुक के स्टार्ट में आपको एक टेबल, आई वुड सजेस्ट कि आप उस टेबल को, बुक के स्टार्ट में चैप्टर नंबर 1, और उसमें 3-4 टेबल्स गिवन है, उनको बेटे जरूर देखें, उनकी वैल्यूज को देखें। अगर आपको कोई डिफिकल्टी पेश आती है, मुश्किल पेश आती है, डू लेट मी नो, आप डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप भी डिस्कस कर सकते हैं। आज हम इधर एंड करते हैं, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।